रजिया को देखा, मोहना को देखा, और पल्लवी, पार्वती का फिल्म में नाम है पल्लवी, पल्लवी को देखा। एक और फिल्म पे मैं बात करना चाहूंगी, और यहां भी मैंने इसका चुनाव इसीलिए किया है क्योंकि एक मजबूत किरदार है, जरूरत पड़ने पे प्रतिरोध के लिए तैयार है, और सिर उठाकर जीना चाहती है। सिर्फ अपने लिए नहीं, वो चाहती है कि दूसरे भी सिर उठा के जिए। और ये फिल्म है स्टैंड अप। स्टैंड अप इंग्लिश का शब्द है, जैसा कि मैंने बताया, उसका अर्थ है खड़े होना। ये भी हाल की बनी फिल्म है, 2019 की फिल्म है, और इसके निर्देशक हैं विधु विंसेंट। विधु विंसेंट ने एक मजबूत स्त्री चरित्र खड़ा किया है, कीर्ति। अभिनेता में यहाँ पर निमिषा सजयन है, जिन्होंने कीर्ति का किरदार निभाया है। रजिशा विजयन ने दिया का किरदार निभाया है, जो कि कीर्ति की सहेली है। और वेंकटेश, जो इस फिल्म में नायक कह लीजिए, खलनायक कह लीजिए, वो है। बहुत कम किरदार है, लेकिन थोड़े किरदारों के साथ भी बहुत ही सुंदर फिल्म बनी है। कैमरा संभाला है टोविनो थॉमस ने, और संगीतकार वर्की है। यहाँ पर जो निमिषा ने जो कीर्ति का किरदार निभाया है, असल में ये एक ऑस्ट्रेलियन काम पर आधारित है। एक स्टैंड अप कॉमेडी करने वाली एक्ट्रेस ने एक दिन मंच पर खड़े होकर के अपने स्टैंड अप कॉमेडी के बीच में ही अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की चर्चा मंच से की। आपको अगर याद होगा, डैरियो फो, जो कि नोबेल पुरस्कृत नाटककार हुए हैं, उनकी जीवन संगनी के साथ भी उनकी पार्टी के लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था, और ये बात उन्होंने अपने साथी को भी नहीं बताई। बहुत दिनों तक वो चुप रही, फिर से स्टेज पर एक्टिंग करने लगी, और एक दिन एक्टिंग के दौरान ही उन्होंने अपनी पूरी कहानी, जो उनके साथ घटित हुई थी, जो दुर्घटना उनके साथ हुई थी, उसकी पूरी कहानी के रूप में उसको मंच से प्रस्तुत किया। तो ये जो ओरिजिनल कहानी है वो भी ऐसी है। एक मंच की अभिनेत्री है जो कॉमेडी किया करती थी, और एक दिन वो कॉमेडी के दौरान ही दर्शकों से साझा करती है कि उसके संग कैसा बुरा व्यवहार हुआ है। कहानी वहीं से विधु विंसेंट ने उठाई और उसको पूरा भारतीय रूप रंग दे करके प्रस्तुत किया। यहाँ पर कीर्ति स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो स्टैंड अप कॉमेडी स्टेज पे करती है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और उसका भाई और उसकी सहेली दिया और उसका भाई दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं। ये बात सबको मालूम है। दोनों परिवार भी तैयार हो गए हैं शादी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिया की कुछ इच्छाएं हैं, वो पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। और कीर्ति का जो भाई है और दिया का मंगेतर भी वही है, वो बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी है, बहुत ही गुस्से वाला है। उसका अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। और एक दिन दिया के प्रति वो बहुत पॉजिटिव भी है, उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। और एक दिन
गुस्से में आकर के वो उसका बलात्कार करता है। न केवल बलात्कार करता है, उसे बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता भी है, घायल भी करता है। अब आप सोच लीजिए, दिया तो एकदम मरे के समान हो गई है। दिया में कोई जान नहीं है, वो कुछ कहना नहीं चाहती, कुछ बोलना नहीं चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। एक बलात्कृता से हम क्या उम्मीद करते हैं? चारों तरफ से उसको सिर्फ अपमान मिलता है। लेकिन जो खलनायक है, उसकी अपनी बहन निमिषा का किरदार, निमिषा ने जो किरदार निभाया है, कीर्ति, कीर्ति खड़ी होती है और कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड, मेरी सहेली दिया को न्याय मैं दिलाकर रहूंगी। अब आप सोचिए, ये दूसरे के लिए लड़ रही है, कीर्ति अपनी सहेली के लिए लड़ रही है, और किसके विरुद्ध लड़ रही है? अपने ही भाई, अपने ही पिता, अपने ही परिवार के खिलाफ वो खड़ी होती है। और कीर्ति खुद तो खड़ी होती ही है, सारे साक्ष्य जुटाती है, और दिया को भी मजबूती देती है, उसका सहारा बनती है, उसको सिर उठा के जीना सिखाती है और न्याय दिलवाती है। ये बहुत बड़ी बात है। हम दूसरों से लड़ सकते हैं, बहुत आसानी से दूसरों का विरोध कर सकते हैं, दूसरों के प्रति बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन जब कल्प्रिट आपके अपने घर में हो तो क्या हो? मैंने पहले ही बताया कि एक मेरा अपना अनुभव है, मैंने क्लास में बात की थी, और अधिकतर लोगों ने कहा, और आप और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने पुरुषों का बचाव करना चाहते हैं। कभी कोई पत्नी नहीं कहती कि मेरे पति ने बलात्कार किया, कभी कोई बहन नहीं कहती कि मेरे भाई ने बलात्कार किया, कभी कोई बेटी नहीं कहती कि मेरे पिता भी बलात्कारी हैं। भले ही हो या ना हो, कभी हम उसको स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कीर्ति अपने ही भाई के विरोध में खड़ी होती है, न केवल खड़ी होती है, वो सारे साक्ष्य जुटाती है, और केस चलता है, और उसके भाई को सजा होती है, और दिया को न्याय मिलता है। तो ये है हिम्मत की बात, और ये कहानी है स्टैंड अप फिल्म की।